औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्दाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। वेखो महबूबां दियां मर्जियां ते किबले बदलाए जांदे ने। महबूब दे पाक इशारियां ते सजदे करवाए जांदे ने। लब हिले नहीं हथ चाए नहीं, एवें रुख दा रुख बदलिया सी। इत्थे भी फतर दे वादे पे तोड़ नभाए जांदे ने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ। ऐ मेरे प्यारे रसूल, हम आसमान की तरफ आपका चेहरा बार बार करना देख रहे हैं। फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम, और आप अभी अपना चेहरा मस्जिद हराम बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेर लें। माह शाबानुल मुअज़्ज़म में तहवील किबला का वाक़या पेश आया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम जब मिराज को लामकाम पर गए तो अल्लाह पाक की ज़ात ने 5 नमाज़ों का तोहफ़ा अता फरमाया, और मिराज से लेकर हिजरत से पहले तक हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते थे। और हिजरत से पहले अल्लाह पाक की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। ये चूँकि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात की इसमें हिकमत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने दोनों किबलों का इमाम बनाना था। क्योंकि कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे और पढ़ाते रहे, और कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम बैतुल्लाह शरीफ मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते रहे। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने तमाम नबियों की खुसूसियात और तमाम नबियों की खूबियाँ और तमाम नबियों के मुजज़ात और कमालात मजमूई तौर पर अता फरमाने थे। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इमामुल किबलतैन बनाना था। और ये तौरात और इंजील और ज़बूर के अंदर भी अल्लाह पाक ने ये लिख दिया था कि आखिरी नबी आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात में से एक अलामत ये भी होगी कि वो 2 किबलों के इमाम होंगे, यानी मस्जिद हराम के भी और मस्जिद अक्सा के भी इमाम होंगे। तो इस हिकमत की बिना पर नबी करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने मस्जिद हराम की तरफ भी मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, और कुछ अरसे के लिए मस्जिद अक्सा की तरफ भी मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो जब नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, तो मदीने शरीफ में आने के बाद भी आपने 17 माह तक मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी और पढ़ाई थी। तो एक दिन मदीनातुल मुनव्वरा की मस्जिद किबलतैन में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के दौरान नबी करीम अलैहिस्सलाम के दिल के अंदर ख्वाहिश पैदा हुई, आपके दिल में इरादा पैदा हुआ कि हमारा जो किबला है वही खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ होना चाहिए।
और हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान ही कभी आसमान की तरफ चेहरा करते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी आसमान की तरफ चेहरा करते हैं, कभी चेहरा नीचे कर लेते हैं। दिल के अंदर ये इरादा था, दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि काश हमारा किबला काबा बन जाए। तो अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि जाओ मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को जाकर मेरी तरफ से पैगाम दे दो कि आप नमाज के दौरान ही अपना चेहरा फेर कर मस्जिद हराम की तरफ कर लें। यहाँ पे हमारे दादा मुर्शद हजूर किबला शेखुल हदीस मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बड़ी मोहब्बत वाली बात इरशाद फरमाया करते थे कि अल्लाह पाक की ज़ात ने जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को जाके कह दो फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। तो जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की होगी, या परवरदिगार आलम तेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम तो अभी नमाज पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि या जिब्रील मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश भी नमाज के दौरान की है, तो हम अपने महबूब की ख्वाहिश और अपने महबूब का इरादा भी नमाज के दौरान ही पूरा करेंगे। तो चनाचे जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम नमाज के दौरान हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ की ए मेरे प्यारे महबूब, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम, आप अभी अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेर लें, मस्जिद हराम की बजाय मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा जो था वो बैतुल्लाह शरीफ की तरफ फेर लिया और हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे जितने भी सहाबा कराम थे उन्होंने भी नबी करीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे अपना चेहरा जो था वो फेर लिया था। और ये तहवील किबला की हिकमतों में से एक हिकमत है कि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया कि हमने मस्जिद हराम को किबला इसलिए मुकर्रर किया था ताकि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ये ज़ाहिर फरमा दे कि मन यत्तबिउर रसूला, कौन मेरे प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करता है और कौन मेरे प्यारे रसूल की इत्तिबा नहीं करता। तो सहाबा कराम जितने भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और जितनी भी सहाबियात हजूर के पीछे नमाज़ पढ़ रही थीं, उन्होंने जब नबी करीम अलैहिस्सलाम को देखा कि आपने अपना चेहरा जो था वो मस्जिद अक्सा की बजाय मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया है, तो वो भी सहाबा कराम नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे अपना चेहरा फेर कर उन्होंने भी अपना रुख जो था वो मस्जिद हराम की तरफ कर लिया। और तहवील किबला की हिकमतों में से दूसरी हिकमत ये भी थी कि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने ये ज़ाहिर फरमाना था कि कुछ अम्बिया अलैहिमुस्सलाम मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ाते रहे और कुछ मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ाते रहे। तो मेरे प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम के भी इमाम हैं और मस्जिद अक्सा के भी इमाम हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने इमामुल किबलतैन होने का शरफ अता फरमाया। और इसके अलावा तीसरी हिकमत, तीसरी वजह ये थी तहवील किबला की कि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया कि ले अल्लाह यकून लिन्नासी अलैकुम हुज्जा, ताकि यहूदियों को आपके ऊपर कोई किसी किस्म का इतराज़ ना रहे, क्योंकि उन्होंने तौरात इंजील के अंदर पढ़ा था कि आखिरी नबी की ये अलामत होगी। तो इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह पाक की ज़ात ने किबला तब्दील फरमाया ताकि यहूदियों को ये इतराज़ करने का मौका ना मिले कि हमारी तौरात इंजील के अंदर तो ये लिखा है, लिहाजा ये निशानी तो उनके अंदर पाई नहीं जाती, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद हराम के ही इमाम हैं या मस्जिद अक्सा के ही सिर्फ इमाम हैं। वो तो दो किबलों के इमाम ही नहीं बल्कि वो तो एक किबले के इमाम हैं। तो इसलिए अल्लाह पाक की ज़ात ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दोनों किबलों का इमाम बना दिया था।
और इसके अलावा वाली उतिम्मा नेमती अलैकुम